मेरे पुत्र को कुछ कहने से अच्छा है यशोदा रानी कि तुम अपने पुत्र और उनके मित्रों को ही समझाओ। तुमने यही सिखाया अपने लाडले को। उपहार में मेरे पुत्र के लिए पत्थर लेकर आया है और खाने के लिए भोजन मांग रहा है। सुबल और सुदामा की माँ, तुम लोग तो ऐसे ही अक्सर देखती हो ना भोजन करने के। ये तो अच्छा हुआ कि हमने उपहार अभी खोल लिया। यदि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं था तो यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? हाँ, जो अनुकूल उपहार ही ना ला सकते वो मित्र कैसा? क्या आप अपने पुत्रों को मेरे लिए कुछ उपहार खरीद कर नहीं दे सकते? शुरायु बस, अब तुम शांत हो जाओ। इस तरह अपने से बड़ों को अपमानित नहीं कर सकते तुम। और तुम कैसी माँ हो तुम? तुम्हारे सामने तुम्हारा पुत्र दुर्व्यवहार कर रहा है और तुम उसे रोक भी नहीं रही हो। न जाने क्या क्या बोले जा रहा है तुम्हारा पुत्र। अरे नहीं करना हमें यहाँ भोजन जहाँ मित्रता का तोल धन से होता है। तुम इस तरह से इनकी निर्धनता का उपहास नहीं कर सकती। तुम्हें, तुम सबको सुदामा और सुबल के माता पिता से क्षमा मांगनी चाहिए। यशोदा काकी, क्षमा तो इन लड़कों को मुझसे मांगनी चाहिए। मैंने इनको कितने उपहार भेंट किए, कितने उपकार किए हैं मैंने इन पे। यहाँ तक कि ये वस्तुएं और ये आभूषण मैंने ही इन्हें दिए और बदले में इन्होंने मुझे क्या दिया? किंतु श्रायु, तुमने तो ये सब अपनी मित्रता के लिए दिया था हमें। मित्र, हमने कभी भी इन सब वस्तुओं का आग्रह नहीं किया था और तो तुम्हारे अत्यधिक आग्रह पर ही हमें ये भेंट स्वीकार करनी पड़ी। हाँ, मैं तुम्हें मूल्यवान वस्तुएं इसलिए देता था तुम समझ सको कि मेरा स्तर कितना ऊंचा है, परंतु तुमने तो यहाँ भी अपना स्तर टिका दिया। तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मित्र। मैं तुम्हारे लिए स्वर्ण के कुंडल लेकर आया था और मैं भी तुम्हारे लिए सोने के कंगन लाया था, किंतु वो सब पता नहीं कहाँ गए। सुदामा, तुमने क्या किया उपहारों का पुत्र? कहीं तुमने मार्ग में? नहीं मैया, हमने दोनों आभूषण कृष्णा की इस डिबिया में रखे थे। तो इसका अर्थ है कृष्णा, माखन की तरह तुमने मेरा उपहार भी चुरा लिया। तुम चोर हो, चोरी रहोगी कृष्णा। बोलो कहाँ छुपाए स्वर्ण आभूषण? हाँ यशोदा रानी, क्या यही संस्कार सिखाया तुमने इसको? मेरी मैया ने जो संस्कार मुझे दिए हैं, इससे मैं अब तक चुप हूँ। अन्यथा आपके प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य देता। श्रायु, मुझ पर बिना सोचे समझे चोरी का आरोप लगाया है तुमने। वो असत्य भी तो हो सकता है। अच्छा, ये असत्य है तो सत्य क्या है? तुम बात पलट सकते हो लेकिन सत्य को नहीं कृष्णा। चलो अभी पता चल जाएगा कि सत्य क्या है। तनिक इस डिबिया को तुम उलट कर तो देखो। सत्य पलट गया ना शुरायु। इस डिबिया के 2 ढक्कन थे। तुमने पहला वाला ढक्कन खोला था, वहाँ तो पत्थर ही दिखेंगे ना। हाँ हाँ यशोदा बहन, अब छोड़ो भी, क्या बालकों की बातों में आना। सुबल और सुदामा की माँ, आप भी छोड़ो ना पुरानी बातों को। चलिए भोजन तैयार है, ऊपर कक्ष में जाकर करते हैं भोजन। चलिए यशोदा रानी। रहने दो,
ना हम तुम्हारे यहाँ एक क्षण रुकेंगे और ना ही तुम्हारे साथ भोजन करेंगे। मित्रा, सुबल और सुदामा, नहीं चाहिए हमें तुम्हारी मित्रता। नहीं नहीं, मैं तो उपहास कर रहा था तुमसे। तुम तो मेरे घनिष्ठ मित्र हो। तो आज से ये घनिष्ठता समाप्त हो गई। मित्रों, एक कार्य तो तुमने सही किया। अब एक और कार्य शीघ्र ही करो। अपने माता पिता से क्षमा मांगो। मैया, मुझे क्षमा कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सुदामा, सुबल, ये तो अच्छा हुआ पुत्र कि तुम लोग समझ गए। किंतु शुरायु का क्या होगा? इसके माता पिता ने इसे धन का महत्व बताया, किंतु संस्कारों का नहीं। प्रणीता बहन, अभी भी समय है, संभल जाओ तुम। अपने पुत्र को सदाचार की शिक्षा दो, अन्य आवश्यक धन की नहीं।